वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसमें कि वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। बिहार सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पोस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में क्या क्या, मतलब कि उसमें कैसे आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, अप्लाई कैसे करना है वो सब। लेकिन चलिए फिर से मैं आपको इसमें बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उस वहाँ से मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। चलिए अब जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डेटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है ना। ये तो लिखा हुआ है। चलिए अब जानते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, ठीक है। स्नातक एवं समकक्ष का प्रमाण पत्र, आपने जो डिग्री की है उसका चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस उसका चाहिए आपका यहाँ पे नंबर भी, ठीक है। यानी कि मार्क्स का जो होता है सर्टिफिकेट वो, और डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो, दोनों चाहिए आपका। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति, है ना, या फिर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं कैटेगरीज में, तो आपको यहाँ पे अपना ये जो आपको देना होगा प्रूफ, क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको पहले से रखना है। चलिए तो आगे बात करते हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी अगर हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, निवास प्रमाण पत्र। बिहार के अगर आप निवासी हैं तो आपको बिहार निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को देना होगा, तभी आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के जो भी दावा करने वाले आवेदक होंगे, उनका जो है वो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका जो होगा ईडब्ल्यूएस का, वो भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी जो भी अगर आप कहते हैं कि मैं हूँ हैं, तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप कितने प्रतिशत आपका जो है वो, आप दिव्यांग हैं तो आपको वहाँ पे देना होगा दोस्तों। जो भी आप कैंडिडेट दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं उनको आपको देना होगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी हैं, क्या क्या देना है। तो पहचान पत्र में आपका फोटो युक्त, जैसे कि आवेदन में दावा किया हो, हाल का आपको, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड का फोटो आपको लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको लगाना है वो 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि लिखित परीक्षा में आपको जो आवेदन की प्रति है वो भी आपको करना होगा, ये सब आपको रखना होगा, ओके। तो ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। और आवेदन की बात करें तो आपका जो शुल्क लग रहा है वो 100 रुपया, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपया, 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है, ठीक है। 100 रुपया का यहाँ पे देना है। और अभ्यर्थी को उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। जैसे ऑनलाइन अगर आप भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन आप आवेदन करिएगा तो वहाँ पे जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा लगना होगा बैंक की तरफ से, वो जो चार्ज वो लग जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। नोट में जान लें क्या है इंपॉर्टेंट नोट में, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट आप याद कर लें, 27 अगस्त से लेकर 26 यहाँ पे सितंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये 27 से लेकर 26 तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने चलिए अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए अब जानते हैं।
तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप यहाँ पे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में या फिर जिन्हें ज़रूरत है फॉर्म की, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले आपको OTR करना है। OTR का फुल फॉर्म है दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको पहले करना है, ठीक है। कैसे करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए जो इसका वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, जो कि है bpsconline.bihar. तो ये आपका वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पे जाके आपको OTR करना है। OTR करना अनिवार्य है, अगर नहीं करिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। OTR करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, वहाँ बटन आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, अभी भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ठीक है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करने का और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड दिया जाता है, ठीक है। OTR कैसे करिएगा, तो OTR करने के लिए आपको अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको रखना होगा वैलिड, जहाँ पे अपने ईमेल बॉक्स में आपका स्पैम में अपना ईमेल OTP आप देख सकते हैं। अगर इनबॉक्स में आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप स्पैम में चेक कर सकते हैं OTP जो आएगा। जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा विज्ञप्ति किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं ऑनलाइन, तो उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग उसमें किया जाता है। एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपका एक ही बार OTR होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, और वीडियो को देखने के बाद ही आपको फॉर्म को भरना है अच्छे से, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करना है सावधानीपूर्वक। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत रद्द हो सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा अगर OTR कर दिया तो आपका जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वहाँ से। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय OTR कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नए सिरे से OTR प्रक्रिया पूरे करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अगर आप पिछले एग्जाम में कहीं भी किए हुए हैं तो लेकिन उससे नहीं है, आप फिर से आपको OTR यहाँ पे करना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए आपको इस यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना है दोस्तों। उसके बाद आपका OTR में यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या और जन्म तिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट। जो भी डिजी लॉकर अकाउंट हमें अपना बनाए हुए हैं अकाउंट, उनके लिए OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का जो कि है मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो वो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट ओम्स को देते हुए साइन इन करना होगा, एवं अगर आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना है। तो पहले आपको अगर नहीं है अकाउंट तो आपको पहले आप अपने अकाउंट को यहाँ पे डिजी लॉकर पे बनाना होगा, ठीक है। यदि आवेदक ने पहले ही डिजी लॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और ओम्स को एक्सेस दी है तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को ओम्स से लिंक कर सकते हैं। जो लोग पहले से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं डिजी लॉकर ऐप पे, तो वहाँ पे आपका ओम्स एक सेक्शन है, वहाँ से आपको एक्सेस, वहाँ से डायरेक्ट लिंक आपका हो जाएगा जितने भी आपके दस्तावेज होंगे। यदि आवेदक डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं तो वो ब्राउज़र के माध्यम से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बैक बटन का एक एरो का निशान यहाँ पे साइन मिल जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल इंटर करते हुए आगे की प्रक्रिया को पूरा करिएगा। आगे कैसे करना है दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है ना। उसके बाद जो कि व्यक्तिगत जानकारी होगी। स्टेप 2 है आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पता संबंधी जानकारी क्या क्या है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में अन्य जानकारी में आपको क्या क्या देना है वो जान लीजिए। स्टेप 4 में
क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे भरना है। स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास अगर किसी भी चीज़ की यहाँ पे एक्सपीरियंस है किसी भी काम की तो आप डाल सकते हैं। स्टेप 6 है आपका अपलोड करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब स्टेप 1 करने के लिए आपको क्या करना है, इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं ही जाति और श्रेणी विवरण। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं वहाँ पे आवेदक को अपनी किसी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण ये सब आपको देना है। स्टेप 2 में पता संबंधी है, ठीक है, जो कि आपका जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे आप दीजिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका जैसे कि अगर इन्फॉर्मेशन है कुछ भी, जैसे कि यदि आपके खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा आपको। अंत में आवेदक को सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद योग्यता संबंधी जानकारी जो मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ भी काम करने का तो वहाँ पे आपको अपना जो भी है एक्सपीरियंस लेटर ये सब आपको अपलोड करना है और उसके बाद क्लिक और सेव पे करते हुए आपको यहाँ पे सेव का बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटो एवं सिग्नेचर आपको चाहिए। जान लीजिए फ़ोटो सिग्नेचर का जो साइज़ है क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं दोस्तों। हस्ताक्षर फ़ोटो का आकार 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको जो साइन करना है वो आपका 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवं विड्थ 150 टू 220 पिक्सल के बीच ही होनी चाहिए। हाइट यहाँ पे 250 टू 320 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है आपको। सेव बटन पे आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करिएगा तो आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले सेव बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉक प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है वो आपका या अप्लाई आपका है ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था आपको कैसे आपको अप्लाई करना है ना। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो कि इस तरह से कुछ है ना। तो यहाँ पे कुछ आइए जान ही लेते हैं क्या है। तो आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिविटी एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट के क्राइटेरिया पर क्लिक करते हुए आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, है ना। तो आपका यहाँ तक था जो अप्लाई करने का, ये यहाँ तक था। अब आपका आया है क्या, तो सबमिट के बाद आपको करना है पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कर लीजिएगा इतना काम, ऊपर का जो काम है वो पूरा कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखेगा पेमेंट करने का। तो पेमेंट फ़ी पर क्लिक करना होगा आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कैसे करना है, तो पेमेंट की प्रक्रिया करने के लिए पूर्ण होने पर माई अकाउंट टैब पर क्लिक करने के बाद आवेदक द्वारा अप्लाई किए गए एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा, जहाँ पे जिसके एक्शन कॉलम में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, कैंसिल एप्लीकेशन, पे नाउ, है ना। अगर पे आप नहीं किए हैं तो पे नाउ का ये ऑप्शन दिखेगा और पेमेंट हिस्ट्री का आपको विकल्प वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यदि किसी आवेदक के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वो अपना आवेदक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कैंसिल करके फिर से भर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करने के बाद कोई भुगतान आपका वापस नहीं किया जाएगा, याद रखिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया, पेमेंट भी कर दिया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसका फ़ी वापस नहीं होने वाला, इसलिए आप अच्छे से फॉर्म भरें और जो भी सेक्शन को भरना है वो आपको अच्छे से आपको भर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन शुल्क जमा करें। आप परीक्षा शुल्क जमा करने के पहले आप देख लें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखा है वो सही से भरा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी ये सब रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होता है, आपको पता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने स्पष्ट यानी कि क्लियर फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। क्लियर फ़ोटो आपको यहाँ पे वेब कैम के जरिए आपको खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे यहाँ पे, यानी कि आपको लाइव फ़ोटो जो एक आता है ना, अब हर एक एग्ज़ाम के लिए आ चुका है, तो आपको यहाँ पे आपको वेब कैम के लिए करना होगा।
अभ्यर्थी हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद माई अकाउंट टैब में आपको जाना है। यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो माई अकाउंट टैब में उपलब्ध विकल्प से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पासवर्ड चेंज के बारे में है। और इस तरह से आप जो है दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन को पूरा भर के आप लास्ट में आपको दिखेगा एप्लीकेशन प्रिंट आउट का ऑप्शन। आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर सकते हैं जो आपने भरा है। तो ये था दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा फॉर्म को। ठीक है, और जो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, है ना, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। और जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने बताया आपको। तो इसका एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अपडेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।